मार्गदर्शक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो लग जाइए आप जल्दी से अपने काम पर। जिस तरीके से हम लोग लगातार इस चैनल के माध्यम से वीडियो प्राप्त कर रहे हैं, और इससे पहले वीडियो में कल हमने जिक्र किया था करंट अफेयर पर, और आज आपको सैर कराना है किसकी, मेला की। ठीक है, आपने बचपन में बहुत सारे मेला घूमे होंगे, गांव के मेला, ठीक है, तमाम प्रकार के मेला आपने घूमा होगा। लेकिन आज ऐसे मेला आपको घूमना है, घूमना नहीं है, याद करना है, और घूम घूम के याद करना है। ठीक है, जो कि आपकी आगामी पेपर के लिए एक प्रश्न जान लीजिए, लोकगीत हो या आपका प्रमुख लोक नृत्य हो या आपका मेला हो, तो जान लीजिए एक प्रश्न आना आपका पूरी तरीके से सुनिश्चित है। अगर हम यूपी से अगर प्रश्न उठाते हैं, ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि मेला से एक दो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाना तय है। क्योंकि जितने भी आपके विगत पेपर हुए हैं, जान लीजिए मेला तो आना ही है। ठीक है, पुलिस के पेपर में आपका मेला पूछा गया था। ठीक है, देवा शरीफ का मेला बाराबंकी का पूछा गया था 2018 के पेपर में। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए एक एक टॉपिक पे आपको क्या करना है, तैयार करवाना है। ठीक है, तो देरी ना करते हुए मेला की सैर करेंगे। तो ये देख रहे हैं जितना मेला हमने लिखा है इसको चर्चा करेंगे, और एक एक पॉइंट को हम ध्यान करते हुए आप अपनी कॉपी में लिखते चलिएगा, और उससे जो और भी प्रश्न होगा उसके लिए भी हम चर्चा करते चलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा पहला मेला का पहला महोत्सव, देखिए कुछ महोत्सव है कुछ मेला है, मैंने मिक्स कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा लखनऊ महोत्सव, ये लखनऊ महोत्सव कहाँ होता है आपका, तो लखनऊ महोत्सव कहाँ होगा आपका, लखनऊ में ही है। ठीक है, ये पहला प्रश्न आपका बन गया, लखनऊ महोत्सव कहाँ पे आपका, लखनऊ में। ठीक है, चलिए देवी पाटन मेला बहुत पूछा गया ये कि देवी पाटन मेला, ये देवी पाटन मेला कहाँ लगता है। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा देवी पाटन मेला आपका कहाँ लगता है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे बड़ी बात है कि अगर आप बता भी ले जाते हैं लेकिन याद कैसे होगा, कभी ना भूलें। ठीक है, चलिए देवी पाटन मेला ये कहाँ लगता है भैया, बलरामपुर में। कहाँ लगता है, बलरामपुर। ठीक है, बलरामपुर में। अब देखिएगा याद कैसे होगा, देखिएगा देवी जी जितनी भी देवियाँ हैं सबके पास क्या है, बल है। बल मतलब क्या है, शक्ति है। ठीक है, तो याद नहीं किया, देखिए याद हो गया यहाँ पर देवी के पास क्या है, बल है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बलरामपुर हो जाएगा। ठीक है, तो एक थोड़ा सा क्लू लेके चलेंगे याद करने के लिए। देवा शरीफ मेला बहुत बार पूछा गया, यूपी में पूछा गया प्रश्न है। देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है भैया, ये आपका बाराबंकी। कहाँ लगता है भैया, बाराबंकी में। ठीक है, देवा शरीफ मेला आपका बाराबंकी में। गंगा महोत्सव ये देखिएगा इंपॉर्टेंट है, गंगा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है यहाँ पर, तो ये हो जाता है कहाँ हो जाएगा भैया आपका, वाराणसी में। कहाँ हो जाएगा, वाराणसी में। ठीक है, बनारस। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। देखिएगा खिचड़ी मेला, ये देखिएगा इंपॉर्टेंट है, खिचड़ी मेला कहाँ लगता है, खिचड़ी मेला देखिएगा याद कैसे होगा, यहाँ पर ये लगता है आपको कहाँ पर, गोरखपुर में। कहाँ लगता है भैया, गोरखपुर में। तो क्या करेंगे, खिचड़ी देखिएगा, खिचड़ी खाने हम लोग कहाँ जाएंगे, गोरखपुर में जाएंगे। कहाँ जाएंगे भैया, गोरखपुर जाएंगे। बस आपको इतना याद रखना, जब भी खिचड़ी की जिक्र होगी तो हम कहाँ जाएंगे, गोरखपुर जाएंगे। ठीक है, देखिए इस समय सालक भी चल रहा है। ठीक है, तो तमाम आपके खिचड़ी का माहौल गर्म हो जाता है सुबह के टाइम में। ठीक है, तमाम लोग रिसिया जाते हैं खिचड़ी से, खाना नहीं खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा खिचड़ी हम लोग कहाँ खाने जाएंगे, गोरखपुर में। तो ये हो जाएगा आपका खिचड़ी मेला कहाँ लगता है, गोरखपुर में। कुंभ मेला, ये देखिएगा कुंभ और महाकुंभ बहुत बार पूछा गया, ध्यान से सुनिएगा, इससे जो प्रश्न बनते हैं वो भी जिक्र करेंगे। कुंभ मेला जो लगता है आपका कहाँ पर, प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज। और जो महाकुंभ मेला है ये भी कहाँ लगता है आपका, प्रयागराज। लेकिन दोनों समझिएगा प्रश्न कैसे बनता है, बता देते हैं। यहाँ पर कुंभ मेला जो लगता है वो कितने महीने बाद लगता है आपका, 6 मंथ बाद। ठीक है, कुंभ मेला जो लगता है, ध्यान से सुनिएगा, कुंभ मेला जो लगता है वो 6 माह बाद लगता है, 6 साल, यहाँ पे 6 माह मैंने बोल दिया, 6 साल। और महाकुंभ मेला जो लगता है वो कब लगता है भैया, 12 साल बाद। ठीक है, महाकुंभ मेला कब लगता है, यहाँ पर 12 साल बाद। ठीक है, अब देखिएगा जो प्रश्न और बनता है कि महाकुंभ मेला कहाँ लगता है, एक ग्रुप डी का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि महाकुंभ मेला कहाँ लगता है। तो ये कितनी जगह लगता है, 4 जगह लगता है। कितनी जगह भैया, 4 जगह। ठीक है, वो 4 जगह कहाँ लगता है, ध्यान से सुनिएगा। याद कैसे करेंगे, पहुना कैसे याद करेंगे भैया, ध्यान से सुनिएगा, पहुना। ठीक है, पहुना ये छोटा सा ट्रिक है, इसको दिमाग में ध्यान रखिएगा, पहुना। ठीक है, पास से आपका क्या हो जाएगा, प्रयाग हो जाएगा, और हाथ से आपका क्या हो जाएगा, हरिद्वार हो जाएगा। ठीक है, ऊ से आपका उज्जैन हो जाएगा,
और ना से आपका क्या हो जाएगा, नासिक हो जाएगा। ठीक है, ये 4 जगह ऐसे हैं जहाँ कहाँ लगता है आपका महाकुंभ मेला लगता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा गया कि महाकुंभ मेला आपका 12 साल बाद लगता है और कुंभ मेला जो है वो 6 साल बाद लगता है। ठीक है, और यहाँ पर कितने जगह पे लगता है, 4 जगह, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तो एक प्रश्न और भी देख लेते हैं, यह जो मेला लगता है किस नदी के किनारे है। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। प्रयागराज आपका कहाँ हो जाएगा, गंगा नदी, हरिद्वार आपका गंगा नदी, उज्जैन आपका क्षिप्रा, ठीक है, और नासिक आपका किस नदी किनारे है आपका भैया, गोदावरी। ठीक है, देखिएगा 4 से आपका 4 प्रश्न और तैयार हो गया, यानी कि प्रयागराज आपका गंगा, हरिद्वार गंगा, उज्जैन आपका क्षिप्रा और नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे है। ठीक है, तो ये देखिए नासिक आपका जो प्रसिद्ध है, नासिक से आपका प्याज यहीं से आता है, नासिक ज़िले से आता है। ठीक है, प्याज का उत्पादन महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है नासिक ज़िले से ही। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये 4 जगह आपका महाकुंभ मेला लगता है। ठीक है, ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न बन रहा भैया कि बटेश्वर मेला, ये देखिएगा बटेश्वर मेला कहाँ लगता है। ठीक है, बटेश्वर मेला कहाँ लगता है भैया, आगरा में। कहाँ लगता है भैया, आगरा में। ठीक है, याद कैसे होगा, देखिए आप बटेश्वर से याद करेंगे बटुआ, बटुआ मतलब जो सामान पैसा माल रखा जाता है। ठीक है, तो बटेश्वर मतलब बटुआ जब खो जाता है, मान लीजिए आपका बटुआ खो गया, पर्स, बटुआ पर्स जो कहते हैं, जब ये खो जाता है तो हम क्या लगता है, आग लगती है भैया, आग लगती है सीने में कि हमारा 10,000 20,000 40,000 रखा था, बटुआ क्या होगा, खो गया, अब क्या लग गया, आग लग गई है, यानी कि शरीर में क्या आग लग गई है, गुस्सा लग गई है। तो बटेश्वर से बटुआ याद करेंगे। और बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, आगरा में लगता है। ठीक है, देखिएगा नौचंदी मेला, ये कई बार पूछा गया, नौचंदी मेला कहाँ लगता है, ये आपका कहाँ लगता है भैया, मेरठ में लगता है। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिएगा नौचंदी भैया, नौचंदी से याद करेंगे चंदा लगा के हम लोग कहाँ जाएंगे, मेरठ जाएंगे। क्या करने भैया, खेल के सामान लाने। चंदा लगा के, देखिएगा जब हम लोग बचपन में खेलते थे तो एक बॉल एक गेंद मंगाने के लिए हम लोग 5-5 रुपये 2-2 रुपये मिला के तब हम लोग को गेंद आती थी। तो उसी तरीके से देखिएगा नौचंदी मेला, यानी कि चंदा लगा के क्या करेंगे, मेला देखने तो जाएंगे ही, लेकिन कहाँ पर, मेरठ में, और खेल के सामान भी लाएंगे, प्रसिद्ध है खेल के सामान मेरठ। ठीक है, आगे चलते हैं। त्रिवेणी महोत्सव, ये देखिएगा त्रिवेणी महोत्सव कहाँ आपका, इलाहाबाद, यानी प्रयागराज दे देते हैं, प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज, त्रिवेणी इलाहाबाद आपके 3 नदियों का संगम, गंगा यमुना सरस्वती। और देखिएगा गंगा से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, अलकनंदा भागीरथी से मिलकर गंगा नदी उद्गम होता है। उसके बाद आपका 2525 किलोमीटर का सफ़र पूरा करते हुए, है ना, बांग्लादेश से होते हुए बंगाल खाड़ी में जाती है। कौन नदी, आपकी गंगा नदी। ठीक है, और गंगा नदी, उसके बाद हम बात करेंगे कौन सी ऐसी नदी है जो भूमगति नदी के नाम से जानी जाती है, तो सरस्वती नदी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सरस्वती कौन सी ऐसी नदी है जो भूमिगति के नाम से जानी जाती है, तो सरस्वती नदी। यानी कि गंगा यमुना सरस्वती 3 नदियों का संगम आपका कहाँ पर है, इलाहाबाद में। तो त्रिवेणी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है आपका, प्रयागराज, जो इलाहाबाद नाम बदल कर दिया गया है। ठीक है, प्रयागराज। होलिका उत्सव, ये देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि होलिका उत्सव आपका कहाँ पर है, मथुरा। ये कहाँ पर आपका, मथुरा में। ठीक है, ठीक, आगे चलते हैं। परिक्रमा मेला, ये देखिएगा कई बार पूछा गया है, परिक्रमा मेला आपका कहाँ लगता है भैया, ये अयोध्या में। देखिएगा अयोध्या में तमाम प्रकार की परिक्रमा की जाती है, चाहे वो 5 कोसी परिक्रमा हो, चाहे वो 14 कोसी परिक्रमा हो, आपका 84 कोसी भी परिक्रमा शुरू होती है। ठीक है, तो ये जितने भी परिक्रमा की बात करेगा तो आपका अयोध्या। ठीक है, अयोध्या बहुत ही इंपॉर्टेंट बन चुका है। ठीक है, यहाँ से कई बार प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाना तय है। ठीक है, फैज़ाबाद स्टेशन था, फैज़ाबाद स्टेशन का नाम चेंज करके अयोध्या कैंट रख दिया गया। ठीक है, अयोध्या हवाई अड्डा जो था उसका नाम आपका मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रख दिया गया। ठीक है, तो अयोध्या से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सोरा मेला, ये देखिएगा इंपॉर्टेंट है, सोरा मेला कहाँ लगता है, ये आपका कहाँ लगता है भैया, कासगंज। ठीक है, चलिए आयुर्वेद महोत्सव, ये इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेद महोत्सव कहाँ लगता है भैया, झांसी। कहाँ लगता है, झांसी। आयुर्वेद महोत्सव आपका झांसी लगता है। ठीक है, अब देखिएगा झांसी की बात करेंगे तो झांसी स्टेशन है, झांसी स्टेशन है। अब झांसी स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम से स्टेशन रख दिया गया है नाम। तो पहले झांसी था, वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम से रख दिया गया स्टेशन झांसी का। ठीक है, तो यहाँ से भी करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। सैयद सलाद मेला, ये देखिएगा इंपॉर्टेंट है, सैयद सलाद मेला कहाँ लगता है आपका, कहाँ लगता है भैया, बहराइच में।
कहाँ पर, बहराइच में। तो याद कैसे होगा, देखिएगा हम लोग सलाद, सैयद सलार से याद करेंगे। सैयद सलाद खाने कहाँ जाएंगे, बहराइच में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, बहराइच में। खिचड़ी खाने कहाँ जाएंगे, गोरखपुर में जाएंगे, ठीक है। और चंदा कहाँ लगाएंगे, कहाँ के लिए, मेरठ के लिए लगाएंगे, ठीक है। एक क्लू याद करेंगे तो आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। ये देखिएगा आपको मेला महोत्सव इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब देखिए, अब चलते हैं हम लोग प्रमुख लोकगीत की तरफ, ठीक है। ये लोकगीत मैंने जो लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 लोकगीत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जैसे यहाँ पे दिया गया रसिया दिया गया है ना, रसिया रसिया दिया गया, कजरी दिया गया, रसिया और रसिया, कजरी, आल्हा और बिरहा, ठीक है। तो यहाँ से जिक्र करेंगे। जैसे रसिया की बात करेंगे तो रसिया आपका कहाँ पे आपका क्षेत्र माना जाता है, आपका ब्रजभूमि। कहाँ पे आपका भैया, रसिया का आपका हो जाएगा ब्रजभूमि हो जाएगा, ठीक है। तो और उसके बाद कजरी आपका बुंदेलखंड, ठीक है। आल्हा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मिर्जापुर हो जाएगा, ठीक है। और देखिएगा बिरहा कई बार पूछा गया, तो बिरहा का क्षेत्र जो माना जाता है वो पूर्वांचल माना जाता है, ठीक है भैया। बिरहा का जो क्षेत्र माना जाता है वो आपका पूर्वांचल माना जाता है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप, तो रसिया का जो लोकगीत क्षेत्र माना जाता है ब्रजभूमि, कजरी आपका बुंदेलखंड, आल्हा आपका मिर्जापुर जहाँ से प्रिया पटेल आपकी सांसद है, और बिरहा की बात करेंगे पूर्वांचल के जितने ज़िले हैं आपके सारे बिरहा वहाँ पे गाया जाता है। तो पूर्वांचल में जैसे आप उठाएंगे आपका चंदौली हो गया, चंदौली, बनारस, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, मऊ, गोरखपुर, है ना, देवरिया, ठीक है। जितने भी आपके यहाँ पे ज़िले हैं सारे ज़िले में आपका बिरहा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आते हैं प्रमुख लोक नृत्य की बात करेंगे। देखिएगा प्रमुख लोक नृत्य है उसका क्षेत्र पूछा जाता है। जैसे चरकुला है, पाईडंडी है, आपका राई है, दीपावली है, ठीक है, ये सब पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका क्षेत्र क्या हो जाएगा, ब्रज, पहला तो आपका चरकुला हो जाएगा ब्रजभूमि हो जाएगा। बाकी पाईडंडा आपका बुंदेलखंड, राय भी आपका क्या हो जाएगा, बुंदेलखंड, है ना। दीपावली भी आपका हो जाएगा बुंदेलखंड, ठीक है। सैरा भी आपका हो जाएगा बुंदेलखंड, ठीक है भैया, ठीक है। कर्मा आपका देखिएगा, ये कर्मा आपका मिर्जापुर में है, ठीक है। मिर्जापुर सोनभद्र है, ठीक है। मिर्जापुर और सोनभद्र। और चौरसिया देखिएगा, चौरसिया लोग जो लोक नृत्य है क्षेत्र माना जाता है आपका, तो ये माना जाता है आपका जौनपुर माना जाता है, जौनपुर माना जाता है। लेकिन ये देखिएगा नटवरी है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, ठीक है। नटवरी आपका क्या हो जाएगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आपका महत्वपूर्ण है प्रमुख मेले और प्रमुख लोकगीत और प्रमुख आपका लोक नृत्य। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बने हैं, तो इसको कुछ नहीं करना, एक बार आपको क्या करना है, इसको लिख कर और 1-2 बार आपको रिवीजन कर लेना। जान लीजिए एग्जाम में कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है आपके विगत पेपर में, वनडे एग्जाम के लिए। जहाँ तक अगर हम बात करेंगे यूपी SSC की बात करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से एक टॉपिक एक चीज़ आपको लेके चलेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है, सब्सक्राइब करवा देना है, और भी लोगों को, और भी आपके भाई बहन के सबके पास पहुंच जाइए, जैसा कि हम लोगों को मदद मिल सके आगामी पेपर जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी टॉपिक लेके चलेंगे। अभी करंट भी आपको देना है तुरंत, ठीक है, इसी वीडियो पे, ठीक है। नोट करिएगा आगे के लिए आपका कल, ठीक है। धन्यवाद।